हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। रिटेल ट्रेडर्स को सिखाया जाता है कि ये वाली कैंडलस्टिक बुलिश है। तो आज की वीडियो में हम रिटेल ट्रेडर्स की इस वाली गलतफहमी को दूर करने वाले हैं। तो प्लीज इस वाली वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिए। ये वाली कैंडलस्टिक आपने मार्केट में कई बार देखी होगी। इसको लोग या तो हैमर कैंडलस्टिक बोलते हैं या फिर एक लॉन्ग टेल विक वाली कैंडलस्टिक भी बोलते हैं। इस कैंडलस्टिक की खास बात यह होती है कि इस कैंडलस्टिक की बॉडी बहुत छोटी होती है और विक काफी लंबी होती है। और हम सबको हमेशा से यह बताया गया है कि ऐसी वाली कैंडलस्टिक बुलिश होती है। और बुलिश होने का हमें कारण भी बताया गया है कि भाई पहले सेलर्स आ जाते हैं जो प्राइस को नीचे ले जाते हैं और उसके बाद बायर्स प्राइस को ऊपर लेकर के जाते हैं। तो लास्ट में जीत किसकी होती है? लास्ट में जीत होती है बायर्स की। इसीलिए ये वाली कैंडलस्टिक बुलिश है, हमें ऐसा बताया जाता है, जो कि गलत है। 100% गलत है। आज मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि ऐसी वाली कैंडलस्टिक बुलिश नहीं होती है और इस वाली कैंडलस्टिक के थ्रू मार्केट कैसे आपको बेवकूफ बनाती है। तो चलिए अब हम इस चार्ट को देखते हैं। और इस चार्ट को देख करके हर एक ट्रेडर यही बोलेगा कि ये वाला जो स्टॉक है ये एक डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड को पहचानने का सिंपल तरीका, जिसको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, डाउन ट्रेंड में लोअर हाईज और लोअर लोज बनते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि हर एक नया हाई पिछले हाई से नीचे है और हर नया लो पिछले लो से नीचे है। और शायद ज्यादातर सारे के सारे ट्रेडर्स ये बात जानते हैं कि जब भी डाउन ट्रेंड हो रहा होता है वहां पर स्टॉक को बाय नहीं किया जाता है, वहां पर सेल ऑन राइज किया जाता है। यानी कि जब भी प्राइस ऊपर जाता है उसको सेल कर दिया जाता है, क्योंकि डाउन ट्रेंड का मतलब ही है कि स्टॉक धीरे धीरे नीचे की ही डायरेक्शन में जा रहा है। ये तो हो गई, चलो बहुत सिंपल सी बात। आई थिंक सब के सब ट्रेडर्स मेरी इस बात से तो एग्री करेंगे ही। तो चलो भाई, हमने ये समझ लिया कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, यानी कि इसमें सेल ऑन राइज करना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं काफी सारी कैंडल स्टिक्स। मान लेते हैं कि ये वाली कैंडल स्टिक्स एक 5 मिनट का चार्ट है, यानी हर एक कैंडल 5 मिनट के प्राइस एक्शन को दिखा रही है। अब हम इस 5 मिनट के चार्ट को 30 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर हर एक कैंडल स्टिक 5 मिनट की है तो 5 मिनट की जब आप 6 कैंडल को जोड़ लोगे तो आपके पास 30 मिनट की एक कैंडल बन जाएगी। तो चलिए अब हम यहां पर इन कैंडल्स को जोड़ करके देखते हैं। तो इन 6 कैंडल्स की ओपनिंग है यहां पर, क्लोजिंग हो रही है यहां पर, हाई बनाया है मैक्सिमम, जो मैक्सिमम पॉइंट है वो है यहां पर, और जो लो बनाया है, जो लोएस्ट पॉइंट है वो है यहां पर। एक कैंडल के लिए हमें केवल 4 चीजें चाहिए होती हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई और लो, जो कि हमें यहां पर चारों मिल गई हैं। तो इससे हमारी 30 मिनट की कैंडल बनेगी, वो कुछ इस तरह की बनेगी। और अब आप शायद शॉक हो गए होंगे कि भाई ये क्या हो गया। ये स्टॉक तो डाउन ट्रेंड में था, 5 मिनट के चार्ट में हम देख रहे थे स्टॉक तो डाउन ट्रेंड में था, लेकिन 30 मिनट में जब हम इस स्टॉक को देख रहे हैं तो ये तो एक बुलिश हैमर कैंडल बना रहा है। और सिर्फ यही नहीं, जब आप इस पूरे के पूरे 5 मिनट के डाउन ट्रेंड को 30 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो बनेगा कुछ ऐसा। और ये है एकदम शॉकिंग, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि ये वाला स्टॉक तो डाउन ट्रेंड में है, इसमें सेल ऑन राइज करना चाहिए, लेकिन ये देखिए यहां पर तो इतनी सारी बुलिश कैंडल्स बन गई हैं एक साथ। तो बुलिश कैंडल्स में तो हम बाय करते हैं, तो ऐसी वाली कैंडल स्टिक के ऊपर तो जाकर के हमें बाय करना चाहिए। यानी कि सेम चीज है, चार्ट सेम है, एक 5 मिनट का चार्ट है, एक 30 मिनट का चार्ट है, लेकिन उसमें आपका एनालिसिस पूरा का पूरा चेंज हो गया। एक तरफ जो स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, अब आप इतनी बड़ी विक देख करके बोल रहे हैं कि भाई ये तो बुलिश है, क्योंकि हो यहां पर वही रहा है। पहले सेलर्स प्राइस को नीचे ले जा रहे हैं, बाद में बायर्स प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि भैया बायर जीत रहा है। बायर नहीं जीत रहा है, सेलर ही जीत रहा है। सेलर प्राइस को नीचे ले जाता जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं स्टॉक मार्केट का चक्रव्यूह, जो सभी के सभी लोगों को फंसा देता है। कुछ लोग शायद मेरी बात अभी भी नहीं मान रहे होंगे, तो चलिए एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। मैं आपको एक इंट्राडे का ट्रेड दिखाऊंगा जहां पर मैंने शॉर्ट की पोजीशन बनाई हुई है। अब शॉर्ट की पोजीशन का सिंपल सा मतलब होता है कि स्टॉक जितना ज्यादा गिरेगा मुझे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। यानी कि मेरा एनालिसिस ये कहता है कि स्टॉक को यहां से नीचे जाना चाहिए। लेकिन जब हम प्राइस एक्शन को देख रहे हैं तो यहां पर तो कुछ और ही दिख रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर एक नहीं
दो नहीं, इतने सारे हैमर्स बने हैं, और इतने सारे हैमर्स जो कि हमारे हिसाब से बुलिश होने चाहिए थे, वो तो प्राइस को ऊपर ले जाने का काम करने चाहिए थे। लेकिन ये देखिए, सारे के सारे हैमर्स फेल हो गए और स्टॉक का प्राइस एकदम से नीचे गिर गया। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई हैमर ये तो बुलिश कैंडलस्टिक होती है, हमने तो हमेशा यही सुना था, तो क्या हैमर कैंडलस्टिक को समझना ही बेकार है, या हमें हैमर कैंडलस्टिक को देखना ही छोड़ देना चाहिए, या ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से हमारा एनालिसिस सही नहीं हो पा रहा है? तो उसका कारण बहुत ज्यादा सिंपल है कि सिर्फ ऐसी कैंडलस्टिक बनने से स्टॉक का बुलिश नेचर नहीं हो जाता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि स्टॉक बुलिश हो गया है। इस तरह की कैंडलस्टिक स्टॉक मार्केट में बहुत बार बनती है, लेकिन केवल कुछ ही कैंडलस्टिक्स होती हैं जो बुलिश होती हैं, यानी कि कुछ ही कैंडलस्टिक्स होती हैं जो सही जगह पर बनती हैं, और सिर्फ वो वाली कैंडलस्टिक्स बुलिश होती हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी सी कैंडल बन जाए उससे कुछ नहीं होता है, कैंडल किस जगह पर बन रही है वो बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है। हमें सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक देख करके अपना डिसीजन नहीं बनाना चाहिए। कैंडल स्टिक केवल सपोर्टिंग रोल पर होता है, मेन चीज होती है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर की है, कैंडल स्टिक उसके बाद आती है। यानी कि आपको पूरी की पूरी कहानी समझनी चाहिए जब आप डिसाइड कर रहे हैं कि स्टॉक बुलिश है या बेयरिश है। इस तरह के क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए कि क्या स्टॉक अप ट्रेंड में है या फिर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। अगर स्टॉक गिर रहा है तो क्या वो अपनी रिट्रेसमेंट पूरी करने के लिए गिर रहा है, या फिर स्टॉक इसलिए गिर रहा है कि अब उसने अपना अप ट्रेंड छोड़ दिया है और अब वो यहां से नीचे जाना चाहता है। इस चीज को समझने में मार्केट स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा हाथ होता है। यानी कि कहीं पर भी एक छोटा मोटा हैमर बन जाए उसका ऐसा मतलब नहीं है कि अब स्टॉक बुलिश हो गया है। असली चीज मार्केट स्ट्रक्चर होती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे यूज किया जाए ट्रेड करने के लिए, तो आप हमारी स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स वाली प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जहां पर हमारी फ्री ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें मार्केट स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा हाथ होता है। हम सिर्फ एक आध कैंडल स्टिक देख करके अपना डिसीजन नहीं बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वाली वीडियो में आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा, और अगर सीखा है तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, ज्यादा ही अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।